हाय दोस्तों, दिस इज एम के। वेलकम टू लेट्स नो। आज हम देखेंगे और जानेंगे केवीएस का इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। तो आज उसी के विषय में जानेंगे कि सबसे पहले आपको तो सकारात्मक बने रहना है और जो केवीएस का कट ऑफ बनने जा रहा है उसको देखेंगे कि जनरल का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का क्या रहने वाला है, अंतिम कट ऑफ और जो आंसर की संशोधन होकर के आ रहा है और नॉर्मलाइज होगा आपका स्कोरिंग जो आप स्कोर किए हैं। तो इन सब बातों को आज जानेंगे और समझेंगे कि क्या प्रोसेस रहेगा इंटरव्यू में। बहुत से बच्चे घबराहट होती है इंटरव्यू के नाम पर सुन करके। कुछ घबराना नहीं है दोस्तों, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और जिस आप पर्पज से अपनी तैयारी कर रहे हैं उस पर्पज को इंटरव्यूअर के सामने एकदम सोच रहेंगे और ऊर्जा के साथ बने रहेंगे। ये चीज़ें होती है। तो आइए उसी के बारे में जानते हैं कि आपको क्या क्या विशेष बातें ध्यान रखनी है। और यह विशेष जो बात है आपको बिल्कुल, यह जो देखेंगे या जो आगे चल करके इस इंटरव्यू से पहले वीडियो को देख लेंगे, यह विशेष बात हर एक इंटरव्यू के लिए आवश्यक है। केवीएस इंटरव्यू 2023 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, जो आपके मुख्य एवं उपयोगी बातें हैं उसको देखेंगे और यह जानेंगे कि बेसिक इंटरव्यू के लिए क्या क्या जरूरी है। तो इससे रिलेटेड आज का यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। तो अगर उपयोगी होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप हिंदी के लिए जा रहे हैं और संस्कृत के लिए जा रहे हैं तो यहाँ दिनांक लिखेंगे और हिंदी संस्कृत को छोड़ करके अन्य विषय अगर आप डेमो दे रहे हैं तो वहाँ पर डेट लिखिएगा, ठीक है। और एक फॉर्मेट में लिखिएगा, आपको पहले से पता होना चाहिए कि डैश देना है या ऑब्लिक करके आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर मुख्य उपयोगी बातों को देखेंगे, यहाँ पॉइंट वाइज मैंने लिखा है उसको बताएंगे विस्तृत रूप से। इन बातों को आप ध्यान लेंगे और आपको डेमो से रिलेटेड भी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डेमो से रिलेटेड मुख्य बातों को लाएंगे। अभी बेसिक चीज जो इंटरव्यू के लिए आवश्यक है, आप कौन से बेसिक चीज़ों को प्रिपेयर करें उससे रिलेटेड इस मुख्य बिंदु को देखेंगे। तो जैसे कि मुख्य एवं उपयोगी बातें, पहला है ड्रेस सेंसिंग, ठीक है दोस्तों। आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, एक फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, साधारण एक अध्यापक वाला ड्रेस होना चाहिए। अपने अध्यापक को आप देखे होंगे प्रशिक्षण लेते समय या स्नातक में या इंटरमीडिएट आप जब कर रहे थे तो आपको याद होगा वैसे ही ड्रेस और शूज पहन करके जाना है। महिलाएं हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, छात्र छात्राएं, तो उनको भी इस तरीके से साड़ी या सूट जो है फॉर्मल जो आप देखती होंगी कि अध्यापिकाएं कैसी ड्रेस पहनती हैं विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आप देखे होंगे, अपने प्राइवेट मानक विद्यालयों में वैसे ही ड्रेस आपको पहन कर जाना है इंटरव्यू में, ठीक है। उसके लिए विशेष कोई ड्रेस नहीं बनवाना है, ना उसके लिए टेंशन लेना है। यह ड्रेस से बात हुई, आपको समझ में आया होगा। दूसरा मुख्य बात है डॉक्यूमेंट्स। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप केवीएस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है। और आपको एक आईडी प्रूफ ले लेना है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रहेगा, उसका फोटो कॉपी आपको रहेगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ भी जो किए हैं अगर एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिए नहीं ले जाना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा कुछ किए हैं, आप कंप्यूटर किए हैं बेसिक या एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर केवीएस में फॉर्म में दिए हैं तो ले जाइए। एनसीसी आप किए हैं उसको भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आप बताएंगे, उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, पूछ दिया जा सकता है, इसलिए कि विषय से भी विशेषज्ञ वहाँ पर बैठे रहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट और 5 पैनल रहता है, तो पांचों लोग अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के विषय में जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से पढ़े हैं, कितना परसेंटेज है, विद्यालय हाई स्कूल का विद्यालय का नाम क्या है, इंटर के विद्यालय का नाम क्या है, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं और बोर्ड कौन सा है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है। ये सब जो भी आप कहाँ से किए हैं जानकारी होनी चाहिए आपको। आप स्नातक कहाँ से किए हैं, किस विश्वविद्यालय से किए हैं, या प्रशिक्षण आप जो लिए हैं आप टीचर का वो कहाँ से लिए हैं। तो इन सब चीज़ों की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यही सब आपसे प्रेजेंट ऑफ माइंड पूछा जाएगा, न कि आपसे सब्जेक्टिव नॉलेज इंटरव्यू में पूछा जाएगा।
आपका सब्जेक्टिव नॉलेज का परीक्षा तो हो चुका है, तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारियां हो गई। यानी कि आपको जो बेसिक चीजें हैं आपको प्रिपेयर रहना है उसके विषय में। अब तीसरा देखिए मुख्य बिंदु, आप कहाँ से रहने वाले हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको यही जानकारी देनी थी मुख्य बिंदुओं से कि आपको अपने जो आपका क्षेत्र है, आपका जो जिला है, आपका प्रदेश है, आपका जो देश है, उसके विषय में बेसिक जानकारी हो। अगर भौगोलिक ऐतिहासिक वह प्रसिद्ध प्रदेश है, प्रसिद्ध जिला है और वहाँ की जो मुख्य बिंदुएं हैं उसको आपको प्रिपेयर रहना है। जैसे कि मुझसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा बलिया। अब बलिया से रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु हैं भौगोलिक और ऐतिहासिक, उससे मुझे जानकारी होनी चाहिए। मुझे बलिया के विषय में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि बलिया भारत में या उत्तर प्रदेश में क्या क्या वहाँ की चीज़ें फेमस हैं, या बलिया किस लिए जाना जाता है। एक एक बिंदु को, मुख्य बिंदुओं को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने क्षेत्र के बारे में जहाँ से हम रहने वाले हैं। एक गांव ही फेमस है तो उस गांव को भी, जहाँ से जो लोग बिलोंग करते हैं, उसको प्रिपेयर करना रहेगा। पूछा जा सकता है, अगर गांव एग्जामिनर के दिमाग में आ गया कि वह गांव किस लिए प्रसिद्ध है और उसी गांव से आप रहने वाले हैं, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे आप, ठीक है। अब ये आपने देखा आप कहाँ से रहने वाले हैं, यानी कि जो भी पॉइंट लिखा हूँ उसके विषय में आपको बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए और प्रिपेयर होकर के जाना है इस बिंदुओं पर। चौथा है, आप अपने विषय में बताएं। अपने विषय में आपको बताना होगा नाम, पिताजी का नाम, पिताजी क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप के विषय में आप गांव, सब चीज़ बताएंगे अपने विषय में। आप जो चीज़ कहाँ से पढ़े हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इस तरीके से अपने विषय में बताएंगे। उसके बाद पांचवी बिंदु आपकी हॉबी पूछी जाएगी, आपको क्या पसंद है, तो आपको जो पसंद है वही बताएंगे। अगर आप रीडिंग बताते हैं तो उससे प्रश्न किया जाएगा रिलेटेड कि आप 2 पुस्तकों का नाम बताएं, 2 नोवेल का नाम बताएं। पुस्तक बताएंगे तो आपके जो कक्षा कक्ष की पुस्तकें हैं उसका नाम नहीं, आप इसके अलावा तो भी तो रीडिंग जब पढ़ने की आदत है तो आप पढ़ते होंगे नोवेल, 2 नोवेल का नाम बताएं। इस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप क्रिकेट बताते हैं तो क्रिकेट के विषय में क्या जानकारी है, कितने प्लेयर होते हैं, बल्ले का वजन कितना, ये सब क्वेश्चन किया जाएगा बेसिक। अगर आप बताते हैं कि मेरी पसंद ये है तो ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। आप समझ गए होंगे। उसके विषय में आपका लास्ट बिंदु है, आप केवीएस में अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एक लाइन में सटीक आंसर देना है, वहां पे ज़्यादा समय नहीं नुकसान करना है, ना एग्जामिनर का, ना अपना, ना उलझाना है, ना उलझना है। ठीक है दोस्तों, तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको विश्वास है मुझे कि अच्छा लग रहा होगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि बेसिक चीज़ों को आज आपके समक्ष बताना जरूरी है, इसलिए कि कुछ दिनों में इंटरव्यू शुरू होगा। छठा बिंदु है दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको बताना है कि मुझे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का अवसर मिल रहा है, मैं शिक्षक बनना ही चाहता हूं, तो मैं भारतवर्ष में जहां जहां विभिन्न समुदाय के बच्चों को शिक्षा देने का इसी विद्यालय के माध्यम से अवसर मिलेगा और मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बनना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा इन मुख्य 6 बिंदुओं को, तो आपको कैसा लगा यह मुख्य बातें दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।